सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच गीतांजलि जी, जिन्होंने पेट की चर्बी, बेली फैट, फैटी लिवर, वेट लॉस करने का सही तरीका, थायराइड इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, बुजुर्ग महिलाओं में बार बार होने वाला यूरिन इन्फेक्शन और पीसीओएस जैसी इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज के बारे में गहराई से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यंग गर्ल्स में होने वाली आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, बच्चों में हाइट कैसे इंक्रीज करे, इन सब का भी डाइट प्लान बताया है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज का ये एपिसोड आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो गीतांजलि मैम, पॉडकास्ट में शिल्पा में आपका स्वागत है। हेलो शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स या डिजीजेस देखकर आइडेंटिफाई कर लेती हैं विदाउट एनी टेस्ट रिपोर्ट। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है ये प्रोसेस। तो ये आप कैसे कर पाती हैं? आपकी कोई इसके पीछे साइंस है या कोई ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं आपकी इसके पीछे? यस शिल्पा, देखिए जो हमारी बॉडी है, हम्म। बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, हमेशा हम्म। सिग्नल देती है। इट हम्म। इज जस्ट कि हम वो सिग्नल को पकड़ पाएंगे कि नहीं। हम्म। सो बेसिकली बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि हमें क्या हेल्थ इश्यूज है। तो हम्म। जैसे मैं ब्रीफ करती हूँ जस्ट सब व्यूअर्स के लिए, कि जैसे अगर हमारा हिप एंड थाई रीजन इज हैवी, हम्म। तो ऐसे लोगों का हार्मोनल इश्यूज होने की चांसेस है। ये हम्म। आप समझ लीजिए उसका सिम्टम है। जिनका हम्म। लिवर अफेक्टेड होता है, लोगों को लगता है कि जैसे बेली बहुत बाहर है, तो हम्म। बेली जिनका प्रोट्रूडिंग होता है उनका लिवर बॉडी टाइप होता है। हम्म। एंड जिनका थायराइड होता है, आपने देखा होगा, फुल होल बॉडी उनकी चब्बी चब्बी होती है। राइट। एंड जिनको स्ट्रेस होता है उनका हम्म। पेट थोड़ा सा लटका होता है। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जिसको देखकर हम मेक आउट कर सकते हैं कि हम्म। व्हाट पर्सन हैज। हाँ जी। तो आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम ऐसे टॉपिक से करते हैं जो आई थिंक किसी की जिंदगी में घुस जाए तो वो निकलने का नाम नहीं लेता, और वो बेली फैट है। जो आई थिंक कोई स्लिम भी होता है तो उसको बेली फैट की प्रॉब्लम रहती है। तो आप गीतांजलि जी हमें बताएंगे कि हम बेली फैट से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और ये कैसे बनती है हमारी बॉडी में, और ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। यस शिल्पा, देखिए, बेली लोग समझते हैं कि ना पेट बाहर है ना, तो हम्म। हम बहुत मोटे हैं, जिम करेंगे, है ना, एक्सरसाइज हम्म। करेंगे, वेट लॉस करेंगे। बट बेली फैट इज नॉट द फैट, वो एक्चुअल फैट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स लिवर एक्चुअली। लिवर ओके। क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं लिवर हैज टू डाइजेस्ट इट। हम्म। लिवर के ऊपर ना प्रोलॉन्ग लॉन्ग टाइम में, बिकॉज लिवर जब वीक हो जाता है उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होता है विच इज हम्म। जनरली कॉल्ड फैटी लिवर। तो हम्म। जिनको फैटी लिवर होता है उनका पेट अलग से बाहर दिखता है। अब हम्म। ऐसे लोगों को इट इज डेंजरस, बिकॉज अगर ये धीरे धीरे इस पे अगर क्योर नहीं किया गया तो लॉन्ग हम्म। रन में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। हम्म। ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिवर सिरोसिस तक भी पहुंच सकता है। सो ओके। लिवर चाहे बहुत फास्ट हील करता है, बट इट हैज टू बी टेकन केयर अर्ली स्टेज में, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। ओके। तो जैसे कि अब बेली फैट है तो कुछ लेडीज होती हैं जो कि बाहर एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकती, जिम नहीं जा सकती, या वॉक के लिए नहीं जा पाती हैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल, या छोटे बच्चे हैं किन्हीं के। तो वो घर पर रह करके कैसे अपना बेली फैट को कम कर सकती हैं? यस शिल्पा, विद द हेल्प ऑफ डाइट। सी, हम्म। हमारी बॉडी में सिर्फ ऑर्गन्स ही तो हैं। हम्म। हम्म। लिवर का काम है पचाने का। हम्म। अगर लिवर पे कई फूड्स ऐसे हैं जो लिवर पे जोर डालते हैं, हम्म। हम्म। अगर हम लिवर पे प्रेशर पड़ता रहेगा तो लिवर हम्म। हील कब होगा। हम्म। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट, या जो डाइट जो फूड्स लिवर पे प्रेशर डालते हैं उनको अवॉइड किया जाए, तो हम्म। लिवर ऑटोमेटिकली जैसे से हील होगा, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। एंड मैंने ऐसा पढ़ा था कि शुगर और कार्ब्स जो होते हैं वो आपके बेली फैट का सबसे बड़ा रीजन होते हैं। तो क्या ये बात सही है? यस बिल्कुल। सी, अगेन, बेली मीन्स लिवर। हम्म। लिवर गेट्स अफेक्टेड जब उस पे हम्म। प्रेशर पड़ने वाले फूड्स कौन से हैं, हाई कार्ब्स। हम्म। कार्ब्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम्म। इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम्म। पास्ट में क्या होता था, हम बहुत फार्मर्स वाली सब लोग पहले ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत करते थे। तो हम्म। उस टाइम पे जब वो कार्ब्स खाते थे तो कार्ब्स इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करता है हम्म। इफ यूज्ड। बट आजकल के टाइम में पीपल आर मोर सिटिंग,
हम्म। बैठे रहते हैं पर कार्ब्स इनटेक आर वेरी हाई। हाय, अगर राइट। तो आप पचा नहीं रहे तो देन इट हम्म। गेट्स डिपॉजिटेड। और पचाना किसको पड़ रहा है? लिवर। लिवर और को। लिवर को अगर लगातार अगर कोई मशीन चलती रहेगी तो वो हम्म। तो खराब होगी ना। सेम केस, बेली हम्म। फैट का मेन रीजन ही शुगर और कार्ब्स हाई। यस, तो मेन अगर रीजन। उसको थोड़ा सा हम अपनी क्वांटिटी कम लें शुगर और कार्ब्स की, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी बेली फैट पर असर दिखाई देगा उसका। 100%, 100%। See, sugar is not very healthy. It's like a हम्म। slow poison to the body. हम्म। Sugar तो I don't recommend. But yes, हम्म। अगर किसी को लगता है थोड़ा लेना है, then take the हम्म। minimal quantity. क्वांटिटी। But yes, carbs को हम रोटेशन कर सकते हैं। हम्म। गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स है हटाकर गुड कार्ब्स वी कैन ऐड। उसको बैलेंस आउट करके वी कैन डू इट एंड डेफिनेटली belly fat will vanish. तो कोई ऐसे आप फूड्स बता सकती हैं, 5 फूड्स बता सकती हैं जो अगर किसी को बेली फैट है तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए अगर उसे अपना बेली फैट रिड्यूस करना है तो? बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले 5 फूड्स हैं। सबसे पहले तो हमको शुगर हम्म। रिड्यूस, देन बैड कार्ब्स, हम्म। देन रिफाइंड ऑयल्स, ओके। देन हमारे पास जैसे सैलेड्स को ज्यादा इंक्लूड करना है। हम्म। एंड यू हैव टू अवॉइड दोज फ्राइड फूड्स एंड ऑल। राइट। जंक फूड को अवॉइड करना। और जैसे कि हम अभी लिवर के बारे में बात कर रहे थे, तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो ये कैसे बॉडी में बढ़ता है और ये कितना डेंजरस हो सकता है किसी की बॉडी के लिए? फैटी लिवर, यस। जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर इज मेन ऑर्गन। मेन हम्म। क्यों? हम जो भी खाते हैं ना, द हम्म। फर्स्ट पहला काम हमारी बॉडी का पचाने का है। हम्म। हम जो भी खाते हैं ना, लिवर को पचाना पड़ता है। हम्म। अगर लिवर वीक होगा, लिवर बॉडी के 500 फिल्टरिंग के फंक्शंस परफॉर्म करता है। हम्म। अगर लिवर वीक होगा तो आप खुद ही समझ लीजिए आगे हम्म। 500 फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करेगा, सही लोगों बात। को लगता है फैटी लिवर ना बहुत कॉमन है, ग्रेट वन हम्म। फैटी लिवर, इट इज ओके, बट इट इज हम्म। नॉट ओके। हम्म। लिवर में इतनी पावर है कि वो अपने आप को हील कर सकता है। हम्म। फास्टेस्ट रिकवरिंग ऑर्गन, अगर टाइम मिले तो, अगर रिकवरी हुई तो। नहीं तो वो कब ग्रेड 2 ग्रेड 3 सिरोसिस तक पहुंच जाए पता भी नहीं चलेगा। एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न बैक। उसको रिटर्न। रिपेयर विल बी वेरी डिफिकल्ट। यस। तो कोई जैसे अगर रिपेयर करना चाहता है, किसी को फैटी लिवर है और ये रिवर्सिबल ट्रीटमेंट होता है, तो इसको कितना टाइम लग सकता है रिवर्स करने में फैटी लिवर को? सो इफ अगर प्रॉपर डाइट अगर कोई शुरू कर दे हम्म। एंड पर्सन इज वेरी केयरफुल इन ईटिंग, ठीक हम्म। है ना, तो लिवर बहुत जल्दी विद इन 1 or 2 or 3 months हम्म। रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। बट हम्म। एक्चुअल रिपेयर लिवर को हम्म। अराउंड 3 इयर्स तक तो लगते हैं फॉर 100% रिकवरी। 3 इयर्स? 3 इयर्स, थ्री इयर्स प्रॉपर इयर्स 100%। जब यस। आप प्रॉपर एक डाइट फॉलो करोगे तब? यस, नहीं तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं कहीं, वो हम्म। क्या करते हैं कि उनको सिम्टम्स हट गए, दे आर ईटिंग वेरी गुड। हम्म। जब तक वो अच्छा खा रहे हैं तब तक तो कोई सिम्टम नहीं है, लाइक एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड ऑल, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हम्म। फैटी लिवर के या लिवर अफेक्टेड के। हम्म। जब तक तो वो अच्छा खा रहे हैं तब तक कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। गलती से उन्होंने बाहर से खा लिया, ऑटोमेटिकली वो सिम्टम आ जाएगा। दैट मीन्स लिवर अभी 100% रिपेयर नहीं हुआ है। इट इज हम्म। इन रिपेयर स्टेट में है वो। कि मतलब जैसे कई बार होता है ना, हम मेडिकल टेस्ट कराने गए तब हमें जाकर पता लगता है कि हाँ हमारा फैटी लिवर है, रिपोर्ट्स में निकलता है, उससे पहले हमें नहीं पता लगता। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नोट कर सकता है कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरा फैटी लिवर हो, मेरे को टेस्ट कराने की जरूरत है, और आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई डाइट? राइट, सबसे पहले तो इंडाइजेशन। ओके। सबसे पहला सिम्टम एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, हम्म। हैवीनेस लगता है खाना खाने के बाद, ये तो हम्म। अर्ली सिम्टम्स हो गए। हम्म। फिर थोड़े टाइम बाद दिस इज, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, इट हम्म। कम्स द लिवर। लिवर। ओके। जैसे बीपी, मान लो किसी का एकदम बीपी शूट होने लग गया, हम्म। कोलेस्ट्रॉल भी लग रहा है कि बढ़ रहा है, या देखा था हम्म। कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ टेस्ट कराया बढ़ गया। हम्म। ठीक है ना, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये शुगर, एच बी हम्म। ए वन सी जो भी है, थ्री हम्म। वन, ये जब सारे पैरामीटर्स में हलचल होती है ना, इट रिप्रेजेंट्स लिवर ओनली। हम्म। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आप अल्ट्रासाउंड करवा कर वो फैटी लिवर का जो भी डिटेक्शन होता है आप करवा सकते हैं। बाकी एसजीपीटी एसजीओटी में आ जाता है। तो इनिशियली आई विल रिकमेंड, जैसे आपको लगे कि बहुत इंडाइजेशन हो रहा है और पेट अलग से बाहर दिख रहा है, गो हम्म। फॉर द टेस्ट। ओके।
तो फैटी लिवर का हमें टेस्ट कराना चाहिए अगर ये सब सिम्टम्स आते हैं तो यस। ऐसे कौन से मतलब फूड्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि डाइट में हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हमें फैटी लिवर है तो? सबसे पहले तो शुगर्स। हम्म। शुगर्स में भी अगर आपको लिवर इज नॉट वेरी वेल ना, हम्म। फ्रक्टोज भी अवॉइड करना चाहिए। फ्रक्टोज इज इन फ्रूट्स। ओके। फ्रूट्स में सो भी शुगर होता है शायद होता हाँ। है, यस, दैट इज Okay. कॉल्ड, फ्रूट्स का शुगर को कहते हैं फ्रक्टोज। हम्म। इनिशियली जब बॉडी रिपेयर करती है, एवरी टाइम हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ खाते हैं एक इंसुलिन ट्रिगर होता है, हम्म। शुगर स्पाइक होती है। हम्म। शुगर स्पाइक अफेक्ट्स आवर लिवर अगेन। हम्म। तो हम शुगर स्पाइक को रोकने के लिए हम ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें शुगर लेवल मिनिमम हो। हम्म। हाई शुगर फूड्स नहीं खाने। जो बैड कार्ब्स हैं वी हैव टू अवॉइड, फ्राइड जंक एंड ऑल, हम्म। क्योंकि उसमें कैलोरीज ही होती हैं, न्यूट्रिशन तो जीरो है। दीज आर कॉल्ड हम्म। एम्प्टी कैलोरीज। हम्म। तो हमको जो टॉप 5 फूड्स विच वी हैव टू अवॉइड इज ऑयल्स, ये हम्म। रिफाइंड ऑयल्स, हम्म। ठीक है, शुगर्स वी हैव टू हम्म। अवॉइड। देन वी हैव टू अवॉइड फ्रूट जूसेस। हम्म। देन वी हैव टू अवॉइड जंक फूड्स, and we have to avoid this fried and alls, which is junk food. आई थिंक जूस में ज्यादा, मैंने ऐसा सुना है कि जूस में ज्यादा शुगर होती है एज कंपेयर टू अगर आप फ्रूट खाएं तो। Yes, because fiber तो सारा निकल जाता है, it is all the concentrated sugars only, the fructose again, right? ओके। तो जैसे आपने बताया कि हमें फ्रक्टोज अवॉइड करना है या जिन फ्रूट्स में ज्यादा शुगर कंटेंट है, फ्रक्टोज है, वो हमें अवॉइड करना है, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो ज्यादा फ्रक्टोज कैरी करते हैं? So जो भी ज्यादा मीठे हैं, मैंगो ले लो आप, वाटरमेलन ले लो, दे ओके। ऑल आर शुगर स्पाइकिंग फूड्स, ओके। फ्रूट्स। सो आप अगर फ्रूट्स लेने हैं, वी हम्म। शुड यूज एटलीस्ट, जैसे देर आर सर्टेन फूड्स, हम्म। जैसे हमारी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन हम्म। भी होती है, कहते हैं हम्म। ना बहुत सूजन सी है पूरी बॉडी में। हम्म। इन्फ्लामेशन का रीजन ही अगेन फ्रूट्स। हम्म। फ्रूट्स में शुगर समझ लो आप। हम्म। टुडे ओनली आई गॉट अ केस, है ना, जिसमें वो कहती है मेरे पूरी बॉडी में ना स्वेलिंग रहती है, मैं खाती तो कुछ भी नहीं हूँ। हम्म। आई सेड कि जो फ्रूट्स खा रहे हो ना, ओनली हम्म। फ्रूट्स खाती हूँ, तो फ्रूट्स जो खा रहे हो इट इज हम्म। अगेन ट्रिगरिंग द शुगर लेवल्स। ओ। ओके। ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट दोज फ्रूट्स जिसमें शुगर लेवल बहुत लो है, दे आर जैसे विटामिन सी जिनमें हाई रहता है, जैसे कीवी हो गया हम्म। हमारा, जैसे एवोकेडोज हो गए, ऑल द बेरीज। ये सारे हम्म। वो फ्रूट्स हैं विच वन शुड टेक व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द लिवर रिकवरी। और हमें हमेशा लगता है कि शुगर अवॉइड करने का मतलब है, एज अ नॉर्मल पर्सन हम हमेशा, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, हम सोचते हैं शुगर अवॉइड करने का मतलब है कि चाय में चीनी नहीं डालना या फिर पिज्ज़ा या ब्रेड्स नहीं लेना। तो हमें ये नहीं पता कि फ्रूट्स भी अवॉइड हमें करने चाहिए जिनमें ज़्यादा शुगर कंटेंट हो। तो राइट, इसमें एक चीज मैं आपको फनी चीज मैं ऐड करती हूँ। हम्म। बेसिकली मैं कभी कभी पूछती हूँ लोगों को कि आप मीठा तो नहीं खाते, तो वो हम्म। कहते हैं नहीं मीठा नहीं खाते हैं, पर हम्म। हम गुड़ वाली चाय पीते हैं, हम हनी डाल के लेते हैं। हम्म। सो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ शुगर्स। हम्म। हमारी जो बॉडी है ना, इट डज नॉट अंडरस्टैंड फूड। हम्म। आप पालक खाओगे ना, उसमें से भी हम्म। आयरन निकालेगा, ठीक हम्म। है। आप अगर बीटरूट खाओगे, उसमें से भी आयरन निकालेगा, तो उसके लिए हम्म। एनी फॉर्म ऑफ शुगर इट हैज टू कन्वर्ट इट। हम्म। आप किसी भी फॉर्म में शुगर दे दो। सो हम्म। इट इज द फन पार्ट, बट यस, जितने भी मीठे हैं, इट हम्म। इज ऑल अ पार्ट ऑफ शुगर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस ड्यूरिंग द डाइट। ये आपने अच्छा बताया, काफी ये अच्छी चीज बताई। तो मैंने ऐसा सुना है कि फ्रूट्स खाने का भी कोई टाइम होता है कि कोई कहता है मॉर्निंग में नहीं खाने चाहिए, कोई कहता है इवनिंग में नहीं खाने चाहिए। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि कब अगर किसी को फ्रूट्स खाने हैं तो वो कौन सा टाइम बेस्ट होता है खाने के लिए? राइट, सो सी, सारे फ्रूट्स को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा फ्रूट, मतलब फ्रूट सिर्फ मॉर्निंग में ही खा सकते हैं या खाली पेट ही खा सकते हैं, हम्म। वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, बट यस मोस्टली फ्रूट्स वी शुड हैव इन द डे टाइम। बेटा। एंड कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो खाली पेट खा सकते हैं, हम्म। कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो खाली पेट नहीं खा सकते। हम्म। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक एप्पल। हम्म। एप्पल लोग एम्प्टी स्टमक खाएंगे, उनको एसिडिटी होने के चांसेस है। खाना खाने के बाद या जो बीच में जो गैप्स, लंच और डिनर के बीच के जो गैप्स हैं, हम्म। उसमें खा सकते हैं, ड्यूरिंग द बिफोर द मील वो खा हम्म। सकते हैं।
और जैसे बहुत से लोग मैंगो खाना खाने के बाद खाते हैं, डिनर के बाद या लंच के बाद, तो वो ठीक है उस समय मैंगो का खाना? यस यस यस, दैट इज ओके। दैट इज परफेक्ट। ओके। अगर वो ही शायद एम्प्टी स्टमक हम खाएं तो वो बहुत हैवी हो जाएगा हमारे लिए। हैवी होगा, अगेन इंसुलिन कंसेप्ट, अगेन शुगर स्पाइक स्पाइक करेगी। बहुत ज्यादा होगी। हाँ जी। तो जैसे ही अगर कोई हम हाई शुगर फूड खाते हैं तो वो एकदम से हमारी इंसुलिन जो होती है वो स्पाइक करती है। तो फिर Right. उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है? जैसे आप ये समझ लो, एक हॉस्पिटल है, हम्म। उसमें इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, तो हम्म। सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे? हम्म। उसको उस अटेंड करेंगे। इमरजेंसी को हैंडल करेंगे, हाँ हाँ, बाकी राइट। सारे काम छोड़ छाड़ के। हम्म। जब हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक होती है, हम्म। हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे हम्म। फोकस हो जाते हैं उस ग्लूकोज को पचाने के लिए। हम्म। कहने को हमने मीठा खाया, चॉकलेट खाई या चीनी हम्म। खाई, हम हम्म। बहुत खुश हैं, हमें बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। नो, बॉडी सारे काम छोड़ छाड़ के उस हम्म। पॉइजन को बाहर निकालने में लग गई, जिसको हम्म। हम पॉइजन समझते नहीं है, बट विच इज एक्चुअली पॉइजन। तो पॉइजन, उस राइट। पर वर्क करने के चक्कर में वो सारे काम छोड़ देती है। और अगर जैसे कि वेट लॉस की बात करें, हर किसी को आजकल वेट लॉस की प्रॉब्लम है, तो कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है आपके अकॉर्डिंग वेट लॉस के लिए? अगर आप वेट लॉस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्यों नहीं। आजकल तो बहुत हम्म। ज्यादा अवेयरनेस है। आई एम सो हैप्पी कि हम्म। लोग बहुत अवेयर हैं, उनको हम्म। पता है कि वेट लॉस करना है, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हम्म। वेट लॉस करने के लिए ना सबसे पहले चाहिए माइंडसेट। हम्म। सी, अगर किसी को पता ही नहीं कि मुझे वेट लॉस करना है और वो 100 kgs क्रॉस कर रहा है, हम्म। तो देयर इज नो पॉइंट टेलिंग हम्म। कि भाई आपको वेट लॉस करना है, या 10 हम्म। वीडियोस भी सामने से क्रॉस कर जाएंगे तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। फर्स्ट इज माइंडसेट। सी, माइंडसेट। व्हेनेवर वी डू समथिंग न्यू, हम्म। कुछ नया करने के लिए ना मन को थोड़ा सा मनाना पड़ता है। हम्म। मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ ना, पहली बार स्कूल गए थे तो बड़ी मुश्किल से गए थे ना, पहली बार कॉलेज भी मुश्किल से गए थे हाँ भाई, हाँ शादी भी पहली बार हुई थी तो बड़ी मुश्किल से। इट हाँ। टुक हार्ट एंड सोल, नए घर में जाना कितना मुश्किल है। मुश्किल होता हम है। मेंटली एंड फिजिकली हम हम्म। नई चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते। हम्म। प्रिपेयर योरसेल्फ कि मैंने डाइट करना है टू हैव अ बेटर फ्यूचर, बेटर हेल्थ। हम्म। हम्म। आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को चलता फिरता देखना चाहता हूँ, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने नहीं। सो हम्म। इफ अ पर्सन हैज अ माइंडसेट, देन हम्म। यू विल गेट अ डायरेक्शन। बहुत हम्म। सारे मेनी काइंड्स ऑफ डाइट्स आर देयर। आप हम्म। एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अलग अलग कैलोरी डेफिसिट डाइट्स फॉलो कर सकते हो, आप कीटो डाइट्स फॉलो कर सकते हो, लो कार्ब डाइट फॉलो कर सकते हो। एनी डाइट यू कैन फॉलो, बट द हम्म। फर्स्ट पॉइंट इज द माइंडसेट ओनली। सर, तो जैसे आपने कैलोरी डेफिशिएट की बात की, तो क्या यही इम्पोर्टेंट होता है कि कैलोरीज को कम करना वेट लॉस में, या फिर मैक्रो बैलेंस जो होता है वो भी जरूरी होता है? Right. So, see, calorie deficit means calorie intake is low हम्म। and where spending is more. हम्म। अगर स्पेंड ज्यादा हो रहा है, गोडाउन में से सामान ज्यादा निकल रहा है, हम्म। अंदर कम जा रहा है, तो गोडाउन खाली होगा ही। हम्म। तो हमारी कैलोरीज जो भी डिपॉजिट होती है एज अ फैट इन द बॉडी, हम्म। अगर डेफिसिट रहेगी तो हमारी बॉडी का जो वो इन्वेंट्री है हम्म। धीरे 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 खाली होगा। हम्म। वहां तक तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वेट लॉस विल हैपन। कोई भी खाना छोड़ के, फास्टिंग करके, 10 दिन 20 दिन करके, वाटर फास्टिंग करके लूज तो कर लेगा, बट व्हाट हम्म। अबाउट द डेफिशिएंसीज? हम्म। इट हैज टू बी बैलेंस्ड एट एनी कॉस्ट। क्योंकि हम्म। अगेन दिस ऑर्गन्स डज नॉट अंडरस्टैंड फूड। हम्म। उसको अपना अपना खाना मिल जाए, उसने हम्म। चलना है। हम्म। आयरन मिलेगा, ब्लड बनेगा। आयरन वाला हम्म। फूड ही नहीं खाएंगे तो ब्लड कैसे बढ़ेगा? बनेगा, हाँ। सही बात। दूध पिएंगे, कैल्शियम लेंगे तो बोन स्ट्रांग होगी। हम्म। कैल्शियम ही नहीं खाएंगे तो हम्म। बोन्स कैसे स्ट्रांग होगी? हम्म। तो द गैप शुड नॉट बी देयर। ऐसा ना हो कि को फास्टिंग करा, ओवर फास्टिंग कर लिया, वेट लॉस कर लिया, एंड लॉन्ग रन में पता चला कि कोई और ही हेल्थ इशू लेके बैठ गए, हम्म। बिकॉज दोज पर्टिकुलर ऑर्गन स्टॉप्ड वर्किंग या कम हो गया, हम्म। या उस ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोन्स वीक हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा, है ना। इतना हम्म। जितने भी बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, नीज हम्म। इश्यूज एंड ऑल, वो सब आ जाएगा। तो हम्म। द गैप, द मैक्रोज, द माइक्रोज हैज टू बी बैलेंस्ड हम्म। ऑलवेज।
एंड जैसे कि हमने अभी आपने डाइट बताई, बहुत सारी डाइट है, कोई वाटर फास्टिंग है, कीटो डाइट है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है। तो आपके लिए वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा कौन सा डाइट है या? तो डाइट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट हम्म मेजॉरिटी बॉडी इज सिमिलर। हम्म ओके, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रेफर गिविंग लो कार्ब्स, हम्म जीरो कार्ब्स, लो हम्म कार्ब। हम्म सो और एडिंग अदर थिंग्स जो अभी तक उन्होंने नहीं खाया, जो भी गैप रहा है, मतलब फूड में हमेशा इम्बैलेंस रहता है, हम्म हमेशा लाइक। सो आई ट्राई टू बैलेंस द फूड्स, and with the help of that only I add intermittent fastings in between. हम्म अगर बार बार मशीन चलती रहेगी तो हम्म खराब हो जाएगी। हम्म तो जो दोज गैप्स होते हैं ना बीच में, जो छोटे हम्म जो गैप्स, दीज आर हम्म कॉल्ड intermittent fastings which are between two meals, मीन्स ओके। three different meals. हम्म वो intermittent fastings क्या करता है, अगर बॉडी खाना ही पचाती रह जाएगी तो हम्म अपना को रिपेयर कब करेगी? हम्म So these gaps are to give them a time to repair themselves. हम्म तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक और फायदा है, इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, इट हम्म हेल्प्स इन वेट लॉस आल्सो, इट हेल्प्स हम्म इन रिपेयरिंग एज वेल। तो स्ट्रिक्टली फॉलो, मेक श्योर कि लोग इंटरमीडिएट जरूर मेंटेन करें। हम्म। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सपोज हमने 7 बजे शाम को डिनर करा, 7 साढ़े 7 बजे शाम को डिनर करा, तो अब जो नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है, हम जनरली 7 7:30 चाय लेते हैं, या कुछ बिस्किट्स ले लिए, या रोस्टेड मखाना ले लिए साथ में। तो वो 12 आवर की फास्टिंग होती है, बट आजकल बोला जाता है कि आप जितना ज्यादा फास्ट पे रहोगे, 16 आवर्स 18 आवर्स, तो बॉडी फैट बर्न करेगी, बॉडी अपने फैट को बर्न करेगी, और वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो क्या ये सही है, ये प्रोसीजर सही है? यस, दिस प्रोसीजर इज करेक्ट, बट हम्म। ये सबके लिए नहीं। ओके। अगर किसी का बीपी इशू है या किसी को शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है, दिस विल हम्म। बिकम वेरी डेंजरस। डेंजरस, ओके। सो ये एक जनरलाइज्ड, कोई भी डाइट जनरलाइज नहीं कर सकते, इट ऑल हम्म डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, बट यस, हम्म छोटे छोटे इंटरमिटेंट्स वन कैन मेंटेन, हम्म एनीवन। इट इज हम्म नॉट कि अभी खाना खाया 5 मिनट बाद बिस्किट खा ली, 10 मिनट बाद, आप आधा घंटा बाद पीनट्स खा लिए, कभी मखाने खा रहे हैं। सो हम्म ऑलवेज दिस, देखो हम तो चाहे 2 दाने खाएं, हम्म कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू स्टार्ट टू वर्क, हम्म A to Z, and it is been observed in a research, जो ज्यादा बार खाते हैं उनका इंटेस्टाइन हमेशा वीक होता है, हम्म क्योंकि वो मसल्स वीक हो जाते हैं। एंड दोज हु मेंटेन इंटरमिटेंट फास्टिंग्स, द गैप्स जितना हम्म अलाउड है उनको उनकी बॉडी के हिसाब से, इफ हम्म दे मेंटेन their intestine, their whole digestive system becomes strong, the हम्म all the muscles are goes very strong. हम्म। तो जैसे हम इंडियंस होते हैं, हम लोगों को जो नॉर्मल व्हीट रोटी है या राइस है बहुत पसंद होते हैं अपने सब्जी के साथ, खाने के साथ में। तो आपने जैसे बोला कि वेट लॉस के लिए कार्ब्स कम करने बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर उसका क्या हम ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो राइस के बिना नहीं रह सकते, या रोटी के बिना खाए बगैर नहीं रह सकते। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपनी रोटी को या राइस को, जो हमें खाना ऐसा टेस्टी भी लगे, हम अपना मन मार के ना खाएं? तो आप उसके लिए क्या रिकमेंड कर सकती हैं? जैसे इसमें सी कार्ब्स कम करते हैं तो देर मल्टीग्रेन्स हो गए, मल्टीग्रेन हम्म आटा से रिप्लेस कर दो हम्म प्योर आटे को। हम्म समटाइम्स वी कैन ऐड ओट्स ले सकते हैं, कभी हम्म हम सूजी ले सकते हैं, दलिया ऐड कर सकते हैं, हम्म किनोआ ऐड कर सकते हैं। हम्म मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कंप्लीट होल व्हीट को। हम्म रही बात राइस की, तो यस, राइस वी कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी बिकॉज राइस का जीआई इज हाई, हम्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज हाई। हम्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो हमारी जितनी बार हम फूड इनटेक करते हैं उनमें शुगर स्पाइक होता है, सो हम्म इट इज वेरी हाई। बट यस अगेन उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे आप पोहा ले लिया हमने, नो डाउट इट इज अ फॉर्म ऑफ इट ओनली। हम्म जैसे साउथ इंडिया, तो इन हम्म साउथ इंडिया वी हैव ऑब्जर्व पीपल ईट मोर ऑफ राइस ही ज्यादा खाते हैं, हम्म दाल और राइस खाते हैं। तो उस फॉर्म में मैं क्या करती हूँ, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मैं उनको बोलती हूँ नॉन वेज का मिक्स एंड मैच कर देती हूँ,
या हम्म। उसमें सब्जियां ऐड कर देती हूँ। ठीक हम्म। है ना, एंड मोर ऑफ जैसे इडली जो डोसा वगैरह भी वो बनाते हैं उसमें राइस कंटेंट कम कर दो, दाल ज्यादा बढ़ा दो। मिलेट मिलेट डोसा यू कैन हैव, मिलेट इडलीज यू कैन हैव। तो आजकल दिस रागी भी बहुत चला हुआ है, आजकल रागी का भी सब कुछ डोसा और सब कुछ, इवन फास्ट फूड भी। रागी का वड़ा पाव, जैसे जो मुंबई का बहुत फेमस वो है, वड़ा पाव भी रागी का बहुत मिल रहा है। तो आई थिंक यू आर तो राइट। हेल्थ इज हैज कम टू स्ट्रीट्स आल्सो। आजकल स्ट्रीट में भी आपको एक से एक वैरायटी मिलेगी, स्पेशली हम्म। इन इंडिया। स्ट्रीट हम्म। फूड में भी आजकल बहुत मूंग दाल है ना, ये रागी, ये सब बहुत यूज हो रहा है। Yes, जैसे कि अगर हम चीट मील्स के बारे में बात करें, तो जो भी वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं लोग, जो अपना थोड़ा वेट कम करना चाहते हैं, तो मैंने सबसे ऐसा सुना है कि भाई हफ्ते में एक बारी यू कैन टेक अ चीट मील। आप संडे के दिन या कोई और दिन, एक भी दिन आपने फिक्स कर दिया, उस दिन आप बाहर का खा सकते हैं, या छोले भटूरे या फिर फ्राइड फूड खा सकते हैं, जो भी उस पर्सन को पसंद हो। तो क्या वो हमारी वेट लॉस की प्रोग्रेस को इफेक्ट करता है अगर हम एक हफ्ते में एक दिन चीट मील ले लेते हैं तो? राइट। सो इसके लिए मैं दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। हम्म। एक तो आई ऑलवेज आस्क अ पर्सन की चीट चाहिए क्यों, हम्म। व्हाट आर दे क्रेविंग फॉर, है हम्म। ना। कि वो कहे कि मुझे ना वो पर्टिकुलर मिठाई खाना है, हम्म। या फिर कोई कहे कि मुझे ना चावल ही खाने हैं। हम्म। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई डू एड चीट मील्स। हम्म। बट मैं वहां तक नहीं काम करती, आई वर्क इंटरनली। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग दिस हम्म। दिस क्रेविंग्स, हम्म। क्रेविंग्स आर द फेक सिग्नल्स विच बॉडी गिव्स। दीज आर नॉट द रियल सिग्नल। असली हम्म। सिग्नल कौन सा है? भूख। हम्म। उसके अलावा कोई भी सिग्नल आया वो गलत हम्म। सिग्नल है, वो बॉडी तब देती है जब बॉडी अंदर से इम्बैलेंस्ड है। हम्म। जब बॉडी धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करती है तो हम्म। क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली गोज डाउन। डाउन। चीट मील देती जरूर हूँ, बट हम्म। उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है जैसे से किसी की नीड कम हो जाती है। हम्म। एंड डेफिनेटली सी, हमारे एक रिपेयरिंग सिस्टम चल रहा था, वेट लॉस का चल रहा था प्रोसेस। हम्म। ऑल ऑफ अ सडन हमने उसमें चीट डाल दिया तो वो वेट में फ्लक्चुएशंस तो होंगी ही होंगी। हम्म। और हो सकता है पिछले 4 दिन का मेहनत इज गॉन, तो पहले 2 दिन वाले में आ गए पूरे हफ्ते हाँ। में। सो आई ट्राई टू अवॉइड मिनिमम, बट मैं भी चीट में भी वह मैदा तो नहीं अलाउ करती। मैं कभी भटूरा नहीं खाने भूलूंगी चीट में। हम्म। मतलब अगेन इट्स लाइक अ पॉइजन, व्हाई टू गिव समवन। राइट। तो उनको माइंडसेट, सी इट इज अबाउट माइंडसेट। मुझे लगता है मेरे को जब कुछ जिस किसी को मैं डाइट करवाती हूँ तो मुझे उनको माइंडसेट पूर इन करना पड़ता है कि भाई यू हैव टू डू इट फॉर यू, सेट अ टारगेट। तो माइंडसेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। छोड़ना इज वेरी इजी ना, कंटिन्यू करना इज डिफिकल्ट। और जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने पढ़ा है ऐसा और खुद भी फील करा है ऐसा कि मेटाबॉलिज्म जो है एज के साथ स्लो हो जाता है थोड़ा सा। तो क्या है ये मेटाबॉलिज्म और इसका क्यों असर पड़ता है एज के साथ में? राइट। सो सी मेटाबॉलिज्म होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फैट। हम्म। एज वी ग्रो ओल्डर तो हम्म। हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली गो स्लो, क्योंकि पूरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मसल्स सब हो हम्म। जाते हैं weak। हम्म। लॉन्ग रन में दिस मेटाबॉलिज्म इफेक्ट्स, ऐसा हम्म। नहीं है कि एज के साथ ही होता है। हम्म। अगर कोई इनिशियल ईयर्स में ही अगर किसी का डाइट सिस्टम बहुत पुअर रहेगा, बहुत ओबीज है, या एनी अदर हेल्थ इश्यूज है किसी को, हम्म। मेटाबॉलिज्म विल बी स्लो। हम्म। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन ऐड टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग होते हैं कि भाई वो कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, वो कभी फैट नहीं होते। तो क्या उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, ये उस चीज का है, या ये इट्स जस्ट अ मिथ? तो यस, मेटाबॉलिज्म पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। हम्म। हम्म। कईयों का मेटाबॉलिज्म इज नेचुरली वेरी फास्ट, हम्म। कईयों का स्लो होता है। हम्म। बट अगर जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, हम्म। अगर आज वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा, या दैट हम्म। पर्सन इज ईटिंग नॉट वेल, हम्म। तो कल को उसका कम हो जाएगा, बिकॉज हम्म। कितने सारे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। हम्म। तो इट इज अबाउट आप आज कैसे वर्क कर रहे हो, ताकि अगले 10 सालों में आपको कैसे होना है। बट हम्म। यस, मेटाबॉलिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बॉडी की, बॉडी में वेट लॉस के लिए स्पेशली। हम्म। तो अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो वो अपनी डाइट में क्या ऐड कर सकता है? ऐसे कुछ फूड्स आप बता सकते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बेटर हो जाए?
तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए सबसे पहले तो ना वाटर इनटेक हाई कर दो आप। हम्म। जिनका वाटर इनटेक हाई होता है ना, उनका वेट लॉस बिकम्स वेरी फास्ट। तो जैसे नंबर वन आइडल, इज, आइडल कितना हमें पानी पीना चाहिए? इज इट लाइक अकॉर्डिंग टू योर वेट और हाइट, और या कुछ ऐसा कहते हैं कि 8 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए, या ऐसा, इज इट राइट? तो इट इज ऑल, वैसे इन जनरल कहते हैं 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हम्म। इफ अ पर्सन, जैसे हमेशा ओवर वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए, जितना हम्म। बॉडी पी सकती है हमेशा हम्म। उसे 1-2 ग्लासेस ज्यादा पीने चाहिए। हम्म। तो पर्सन ड्रिंक्स ओनली 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो हम्म। उसको कोशिश करनी चाहिए टू मूव टू द 6 ग्लासेस। हम्म। ऐसा नहीं कि उसको प्यास 4 गिलास की है और हम्म। वो 10 ग्लास पी रहा है, हम्म। उसको टॉर्चर हो जाएगा, बॉडी वोंट बी एबल टू बेयर इट। हम्म। सो आप मुझे पूछ रहे थे फूड्स टू इंक्रीज हम्म। मेटाबॉलिज्म, हम्म। एक तो है वाटर इनटेक हाई करना। हम्म। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर हम्म। वाटर, 1 गिलास पानी में एक एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच डालो, एंड हम्म। यू हैव इट फॉर मील्स। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। तीसरा, सीड्स ऐड करो अपनी डाइट में, फ्लेक्स सीड्स एंड ऑयल। हम्म। फोर्थ है जैसे ब्लैक कॉफी ऐड कर सकते हैं, एंड स्पेशली विद एमएसटी ऑयल, या फिर आप घी डालो या थोड़ा सा बटर डालो, दैट हम्म। विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड हमारी हंगर को भी पुश ऑन कर देगा फर्दर। हम्म। दैट्स ऑल। एंड एग्स वगैरह भी हम ले सकते हैं। एक्सरसाइज का मेटाबॉलिज्म का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो भी हमें क्या हेल्प करता है हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए? डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेटाबॉलिज्म इज, जितना फास्ट एक बॉडी बॉडी के फैट को यूज करती है, या आप समझ लो कि जो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, हम्म। सो इसमें एक्सरसाइज प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिसमें हम्म। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, हमारी कार्डियो एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। और अगर कोई नहीं कर पाता, मान लो कोई व्हील चेयर पे है या कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, तो हम्म। उसको वीक में ट्वाइस अ वीक अगर वो 20 मिनट्स या थ्राइस अ वीक वॉक भी कर लेगा फॉर 20 मिनट्स, हम्म। दैट इज इनफ टू हम्म। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम आगे बात करें थायराइड से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ये वुमेन्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो क्या है ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं, क्या है, कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में? राइट। सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ। हम्म। हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, T3, T4, T3। जब T4 से T3 में कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होता तो हमें थायराइड्स हो जाते हैं। हम्म। ये थायराइड भी दो टाइप के होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपर थायराइड। हम्म। सो हाइपर होता है जब हमारा ज्यादा एक्टिव है, हम्म। थायराइड हार्मोन इज मोर एक्टिव। उस केस में लोग पतले हो जाते हैं, है ना, उनका उनका वेट कम हो जाता है। एक होता है हाइपोथायराइड, हम्म। जिसमें थायराइड का फंक्शनिंग लो हो जाता है, ऐसे हम्म। लोगों का वेट गेन होने शुरू हो जाता है। या हम्म। आप ये समझ लो मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है। हम्म। तो लोगों को जैसे ये थायराइड जिनको हो जाता है, तो उनको वेट मैनेजमेंट में इतना दिक्कत क्यों आती है? सो जैसे मैंने अपने जो क्लाइंट्स में ऑब्जर्व किया है, हम्म। बिकॉज थायराइड हम्म। हमारे मेटाबॉलिज्म को ऑटोमेटिकली स्लो कर देता है एंड हम्म। डाइजेशन को इफेक्ट कर देता है ना। जैसे मसल्स को स्लो कर देता है, ठीक है ना। हम्म। अगर किसी को वेट लॉस करना है, तो हम्म। मैं सबसे पहले ये मेक श्योर करती हूँ कि उनके थायराइड लेवल्स आर नॉर्मल। दैट हम्म। मीन्स वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं। हम्म। इन फ्यूचर इट मे हैपन कि वो मेडिसिन की डोसेज कम हो जाए, वो मैं हम्म। नहीं चाहती। बट हम्म। ऑटोमेटिकली लेवल्स के बेसिस पे वो डॉक्टर्स अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। हम्म। बट मैं ये मेक श्योर करती हूँ जैसे ही थायराइड के लेवल्स के, चाहे वो मेडिसिन की वजह से ही है, इफ दे आर हम्म। नॉर्मल, दैट हम्म। मीन्स अब बॉडी अपना नॉर्मल वर्क कर रही है। अब मैं जो उसे डाइट दूंगी या कुछ भी मैं उसे सजेस्ट करूंगी, दैट विल एक्चुअली हेल्प लूजिंग वेट। नहीं हम्म। तो थायराइड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मेटाबॉलिज्म की वजह से डाइट वेट लॉस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं गीतांजलि मैम, जिससे हमें पता लगे कि हाँ, हमें थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, और फिर हम अपना टेस्ट कराएं? जैसे मेनली जो मेजॉरिटी है वो हाइपोथायराइड है, जो हम्म। बहुत ज्यादा है। हम्म। मतलब ऐसे लोगों का सिम्टम वेट लूज नहीं होना, हम्म। लोगों का
बॉडी ना फूली फूली सी होती है, फुल हम्म बॉडी। दैट हम्म इज द मेन सिम्टम। जब ऐसा हम्म लगे तो ऑटोमेटिक हमें जरूर थायराइड अपना टेस्ट करवाना चाहिए। हम्म एंड ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, सी आई ऑब्जर्व पीपल, लोगों के ना जब यहाँ एल्बो साइड पे हम्म स्वेलिंग सी रहता है जैसे लटका सा। आई हम्म हैव ऑब्जर्व दे हैव थायराइड्स। तो अपना जब लगे ना ऐसे बाजू सीधी करते तो उधर लटकन आता है, हम्म लटक रही है, हम्म दे मस्ट बी हैविंग थायराइड्स। इधर इधर फ्लफी हो जाता है, सूज हम्म जाता है, हम्म ठीक है। और जैसे इधर इधर स्वेलिंग, इधर पूरे फेस पे स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, हम्म। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर किसी को थायराइड है तो उसका जो डाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो थायराइड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है आयोडीन का। हम्म जब जिन लोगों को थायराइड होता है ना, उनकी उनको नीड होती है ज्यादा आयोडीन की। हम्म अभी यहाँ पर मैं हाइपो की ही बात कर रही हूँ क्योंकि मेजोरिटी हाइपोथायरॉइड्स होते हैं। हम्म हाइपर में वेट कम होने लग जाता है, बहुत ज्यादा कम होने। हम्म मैं हाइपो की ही बात कर रही हूँ। हाइपो में आयोडीन की नीड ज्यादा होती है। हम्म तो जो खाने हमारे, जो फूड्स हमारे खाने में से आयोडीन कंजम्पशन को कम कर देता है, आयोडीन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, हम्म ऐसे फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए, बहुत कम खाने चाहिए। हम्म ऐसे फूड्स में आते हैं जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स, हम्म जैसे शलगम हो गई, पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई। ये सब इन लोग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो बाकी जो खाने खा रहे हैं जिसमें मिनिमम आयोडीन वो एब्जॉर्ब कर सकता, वो भी हटा देगा, उसको भी कम कर देगा। तो जैसे अगर कोई थायराइड की मेडिकेशन ले रहा है तो मेडिकेशन से ही वो ठीक हो जाता है थायराइड, या फिर उसको डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, मेडिसिन मेडिसिन के साथ साथ? सी मेडिसिन ठीक नहीं करती। ओके, वो ठीक नहीं। मेडिसिन आर जस्ट पुलिंग द लेवल्स डाउन, हम्म जबरदस्ती कंट्रोल किया है। हम्म और जैसे ही मेडिसिन छोड़ेंगे थायराइड फिर शूट अप कर जाएगा। हम्म थायराइड होने के ना रीजंस बहुत सारे हैं। हम्म जैसे आप ये समझ लो, बॉडी जब एकदम शॉक में जाती है, बॉडी बियर नहीं कर पाती, तो जनरली थायराइड होता है। जैसे अगर कोई रेडिएशन से कभी गो थ्रू हुआ है पास्ट में, तो हम्म ऐसे लोगों को थायराइड हो सकता है। या किसी को जैसे एकदम हॉर्मोन्स, प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स अगेन बहुत शूट अप होता है, तो वो जो हम्म बॉडी बेयर नहीं करती, तब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। हम्म कहीं को लिवर की वजह से होता है, विच इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। हम्म जनरली जो थायराइड की मेडिकेशन तब रिड्यूस की जा सकती है दो तरीके से। एक तो या वेट के बेसिस पे थायराइड की मेडिकेशन दी होती है। हम्म जैसे जैसे थायराइड वेट कम होगा, थायराइड का मेडिसिन अपने आप कम होते चले जाएगा वेट के बेसिस पे। हम्म जिनको तो रेडिएशन से या और कोई रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका थायराइड का नॉर्मल होना इज वेरी डिफिकल्ट, अगर किसी को जेनेटिक है वो भी। हम्म सिर्फ जो लिवर से रिलेटेड है, यानी जो लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड है, वो थायराइड्स खत्म हो जाते हैं, वैनिश, ठीक हो जाते हैं। जो मेरे अभी तक भी जो मेडिकली मेडिसिन से अभी तक ठीक नहीं किया गया, बट यस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट ये लिवर रिलेटेड जो इश्यूज है उनको ठीक कर दिया गया है। तो इसमें थायराइड में हमारा कैसा, डाइट प्लान में हम क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें थायराइड लेवल्स कम करने में हेल्प करता है? जैसे थायराइड को कम करने के लिए वही सेम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं लेना है। हम्म अगर लिवर रिलेटेड है तो फोकस ऑन लिवर। हम्म लिवर ठीक होते ही थायराइड लेवल्स विल गो नॉर्मल, क्योंकि वो लिवर से रिलेटेड है। एंड लिवर को हील करने के लिए वी नो दैट, अभी जैसे हमने बात किया, हमें शुगर्स अवॉइड करने चाहिए, हम्म। कार्ब्स इनटेक कम करना चाहिए, सो दैट लिवर रिकवर होते ही थायराइड ठीक हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अगर किसी का पेट भी ठीक है, वो पर्सन स्लिम भी है, एक्टिव भी है, तब भी उसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो ये कितना, कैसे होता है हमारी बॉडी में, और ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए? राइट। सो कोलेस्ट्रॉल का जो मेन, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ। हम्म इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे हमारी आर्टरीज में, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स में हमारे जो फैट्स का जो फ्लो होता है ना, हम्म उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हम्म कुछ होते हैं गुड फैट्स, कुछ होते हैं बैड फैट्स। हम्म बैड फैट्स होते हैं जैसे एलडीएल, हम्म जो कायदे से हमारे होते हैं ब्लॉकेजेस, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं ब्लड वेसल्स में। हम्म
और इनको हटाने का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है HDL, हम्म है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक हम्म है। इनका दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इनके साथ ही होता है एक ट्राइग्लिसराइड्स। हम्म एक लिमिट तक तो ठीक है, बिकॉज ये दोनों नीडेड है। ठीक है ना, बॉडी में हमारा वो जो डिपॉजिशन, आप ये समझ लो अगर आर्टरीज में ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो ब्लड वेसल हो जाएगी ब्लॉक। हम्म जितनी ज्यादा ब्लड वेसल पतली होगी या ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगी, हार्ट को उतना जोर लगेगा ब्लड को पुश करने में। हम्म तो ऐसे केसेस में हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर कोलेस्ट्रॉल पे अर्ली एज में नहीं ध्यान दिया जाए तो वो हमारे लॉन्ग रन में हार्ट अटैक्स तक का भी कारण बन सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। फोकस करना चाहिए हमेशा ट्राइग्लिसराइड्स पे। हम्म ट्राइग्लिसराइड्स डिपोजिशंस को रिप्रेजेंट करता है HDL के कंपैरिजन में। हम्म। तो अगर जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल है, क्या वो उसको ऑयल फ्री डाइट लेना चाहिए? राइट, राइट। सो ऑयल फ्री, यस डेफिनेटली। गुड फैट्स लेने चाहिए। गुड फैट्स होते हैं ओमेगा फैट्स, हम्म ओमेगा 3। हम्म तो जैसे कई फैट्स ऐसे, जैसे घी हो गया, है ना, फिश ऑयल्स हो गए, ये हम्म सब लेने चाहिए, हम्म बट क्वांटिटी मिनिमल। क्योंकि राइट। इस टाइम पे आप कुछ भी गुड फैट ज्यादा भी आप लेंगे तो हम्म बॉडी उसको फैट में ही कंसीडर करेगी और लॉन्ग रन में वो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा। हम्म तो लेना जरूर चाहिए, सूखा नहीं लेना, बट यस मिनिमम करना बहुत जरूरी है। बट अगर किसी को जस्ट कोलेस्ट्रॉल अभी शुरू ही हुआ है तो वो अपने बैड कोलेस्ट्रॉल्स को हटा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करके, जैसे ये घी फैट्स जो गुड फैट्स को बॉडी इंक्लूड करके, एंड बैड फैट्स जैसे जंक एंड ऑयल उनको हटाकर। तो जैसे कि घी हो गया, घी कहते हैं कि बहुत अच्छा फैट है हमारे इंडियन फूड में। तो घी में सब्जी भी और रोटी पर भी लगाकर खाया जाता है, बट इसका जो एक्सेसिव कंजप्शन है, अगर हम ज्यादा इसको खाते हैं तो ये हमारे लिए मतलब सही नहीं है। ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। यस, जैसे हमने देखा है कई लोग कोलेस्ट्रॉल तो चलो एक वन केस है। कई हम्म लोग बोलते हैं हम ना सूखी रोटियां ही खाते हैं हम्म हमेशा। तो वो हम्म हमेशा नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्किन है ना, हम्म इट हम्म नीड्स फैट्स। जो हम्म बहुत सूखा सूखा खाना खाते हैं ना, उन हम्म लोग की स्किन भी लटक जाती है। हम्म इनकी इलास्टिसिटी के लिए ओमेगा फैट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। हम्म लेना चाहिए, घी लेना चाहिए, आपको बटर लेना चाहिए, हम्म ऑयल्स सारे यूज करने चाहिए, बट क्वांटिटी कम। हम्म दूसरी चीज, घी बहुत अच्छा है अगर कच्चा खाया जाए। हम्म हाई फ्लेम में वो हो जाता है बैड फैट। ओके। घी को तड़का मार मार के खाने का, इट्स अ शेयर वेस्टेज। उसकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो हम्म थोड़ी से हाई टेम्परेचर्स पे भी वो अच्छा, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू रहता है। हम्म एंड ऑलिव ऑयल जैसे होते हैं वो तो जनरली सैलेड्स वगैरह के लिए ही लेना चाहिए, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में बेस्ट होते हैं। कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट, और बहुत से लोग नारियल ऑलिव ऑयल। ऑयल फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। बीच में ऑलिव ऑयल का बहुत ज्यादा आया था कि ऑलिव ऑयल में कचौड़ियाँ फ्राई करो या ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ फ्राई करो, तो दैट इज नॉट फॉर फ्राइंग। दैट इज नॉट अ राइट वे, यस। तो आपके लिए बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है जो डेली यूज में आप यूज कर सकते हैं? कुकिंग के लिए तो घी यूज कर सकते हैं, जो हम्म हल्का शैलो, आपको कम मीडियम आंच पे करना है। हम्म मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट। हम्म नारियल तेल जैसे साउथ में यूज होता है, दैट इज बेस्ट। Nice. ऑलिव ऑयल भी बिल्कुल सौते करने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए इज ओके। हम्म रिफाइंड इज अ बिग नो। रिफाइंड आपको तलना भी है ना, हम्म आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर लो, बट हम्म आपने कभी भी रिफाइंड नहीं यूज करना। इट इज हम्म लाइक गिविंग अ पॉइजन टू द बॉडी। हम्म। तो इसमें कई बार ऐसे बोलते हैं कि ऑयल बदल बदल के खाना चाहिए, एक ही ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये बात सही है जो बोली जाती है? यस, यस। सो हर ऑयल का ना एक अपना फायदा है। तो हम्म एकदम मैच करके सबका गुडनेस हम ले सकते हैं। हम्म ये कई एंटी इंफ्लामेटरी हैं, जैसे ऑलिव हम्म ऑलिव ऑयल इज एंटी इंफ्लामेटरी, हम्म एंड मिक्स विद द मस्टर्ड ऑयल, उसमें रॉ टेस्ट आता है, दैट इज वेरी हेल्दी हम्म ब्रेन के लिए, है ना।
तो सारों को मिक्स एंड मैच करके हम सबका गुडनेस ले रहे हैं, दिस इज अगेन द बैलेंसिंग, रोटेशंस आर गुड। हम्म। और तो जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे, तो अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको क्या फूड्स हैं जो कि कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए अपनी डाइट में? तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल्स अंटिल मतलब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल्स आर रिलेटेड विद लिवर। हम्म। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो लिवर से रिलेटेड होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल बीपी दोनों होती हैं। हम्म। लिवर इज ऑलवेज द फोकस। हम्म। लिवर के ठीक होते ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल गो नॉर्मल। ओके। तो कभी कभी ऐसा देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमें ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, कभी कभी मेरे क्लाइंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे आप ऊपर से कहते हैं ना वो अलग अलग जगह छेद हैं, तो हम हम्म। इतने सारे जितने मर्जी आप उस स्टिकर्स लगा लो, पता हम्म। चलता है रूट कॉज इज ओनली वन। हम्म। अगर वही हील कर दिया जाए तो उन सारी ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ओनली थिंग कैन बी क्योर्ड और पूरी बॉडी रिपेयर हो जाएगा। तो द फोकस ऑर्गन इज यहाँ लिवर। हम्म। लिवर के ठीक होते ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल गो फाइन। तो लिवर को ठीक करने के लिए कौन से फूड्स लेने चाहिए? शुगर कम, हम्म। बैड जो कार्ब्स होते हैं उनको कम, हमें जंक फूड नहीं लेना है, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। आप इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिकली दिस कोलेस्ट्रॉल विल गो। हम्म। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इसका मतलब उसका लिवर भी फैटी है, या फिर कुछ उसके लिवर में भी फैट डिपॉजिट है? मोस्ट प्रोबेबली यस। हम्म। अनटिल अनलेस किसी को जेनेटिकली हो, बचपन से हो, सो हम्म। दैट्स अ डिफरेंट केस, बट 99% केसेस में यही होता है। और जो जैसे कि फास्ट फूड है, हम सबको पता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा कभी कभी मन करता है कि हम फास्ट फूड, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कभी कभी मन करता है फ्रेंच फ्राइज हो गए। तो क्या ये अगर हम कभी कभी अपनी अगर हम मेडिकेशंस ले रहे हैं और अगर हम कभी कभी इसको अपनी डाइट में कभी ले ले, 1 in 15 days या 20 days, तो इज इट फाइन टू टेक इट? कोर्स व्हाई नॉट। सी बॉडी का काम है बचाने का, अगर बॉडी बचा रही तो खाओ, एंजॉय। until unless it is causing some problem, only then it is a concern. It's fine। ऐसे तो हम भी खाते हैं जब हम बाहर जाते हैं। और जैसे कि आजकल आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट मुझे भी वो प्रॉब्लम है, जब जैसे कि आप डिलीवरी होती है उसके बाद वुमेन्स में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर जो गर्ल्स हैं जिनको पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको भी बहुत फटीक रहता है और आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो आप कुछ कोई ऐसा कुछ जूस या कोई चीज़ डाइट में आप बता सकती हैं जो कि गर्ल्स ले सकती हैं, वुमेन्स ले सकती हैं अपनी आयरन लेवल्स को ठीक लाने के लिए? यस, देखो, जैसे नॉन वेजिटेरियन में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना, हम्म। रेड मीट, एग्स वगैरह ये सब रहता है। हम्म। बट इफ अ पर्सन इज प्योर वेजिटेरियन, तो हम्म। उस केस में आप जैसे अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, बीट रूट, ये हम्म। सब लें। और जूसेस, जूसेस में जैसे एबीसी जूस इज गुड। ठीक है ना, जैसे आप अनार ले सकते हैं, है ना, बीट रूट। ठीक है हम्म। ना, एंड जैसे ये जैसे फूड्स के साथ हम विटामिन सी इंटेक हाई रखेंगे, देन आयरन एब्जॉर्प्शन बिकम्स गुड, हम्म। बेटर। तो हम्म। आयरन, ज्यादा आयरन, हाई आयरन जो फूड्स हैं वो लेते हुए पैरेलली यू ऐड विटामिन सी ऑल्सो। हम्म। जैसे ऑरेंज ले लिया साथ में, ऑरेंज जूसेस ले लिए, कीवी ले लिया साथ में। इस कॉम्बिनेशन हेल्थ बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बेटर हो जाता है। तो अगर हम आयरन को किसी की प्रॉब्लम है, कमी है, तो उसको विटामिन सी भी साथ में लेना चाहिए ताकि उसकी बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए उस चीज को। यस, इस मामले में सिंथेटिक तो नहीं मैं बोलूंगी, हम्म। सिंथेटिक इज द टैबलेट फॉर्म्स, हम्म। वो तो नहीं मैं कहूंगी, बट यस ऑरेंज की फॉर्म में नींबू पानी, ये हम्म। सब यूज किया जा सकता है। नेचुरल फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। इसमें अगर जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होती है किसी को, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे बड़ा सिम्टम तो होता है एक फेस पेल लगता है, ठीक है, हम्म। टायर्डनेस लगता है, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, हम्म। इरिटेशन रहता है, हम्म। ये एंगर इश्यूज रहते हैं जैसे थका हुआ, इरिटेशंस एंड ऑल। ये हम्म। बेसिक सिम्टम्स हैं। एंड जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने जो ऑब्जर्व किया लोगों में, अपने क्लाइंट्स में ऑब्जर्व किया है, दे ऑलवेज हैव सम डार्क सर्कल्स, या तो डार्क सर्कल्स होंगे,
हम्म। या लिप के आसपास थोड़ा डार्कर एरिया, या हम्म। लिप थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ऐसी चीज जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ऐसे हम्म। लोगों में आयरन जनरली मैंने कम देखा। कम देखा है तो वो अपनी डाइट में और विटामिन सी लेकर के ये आप अपना आयरन लेवल ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आयरन इज वेरी लो तो हम्म। अकेले डाइटरी से नहीं होगा। इनिशियली हम्म। देर इज नो हार्म इन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट हम्म। टेम्पररी, हम्म। और बाद में उसको मेंटेन किया जा सकता है विद डाइट। अगर जैसे किसी को बीट रूट नहीं पसंद है तो आई थिंक वो कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आजकल बीट रूट का बहुत सारा पराठे और ये सब बन जाते हैं, राइट? तो आई थिंक वो भी उस तरीके से भी हम ले सकते हैं आयरन। करेक्ट करेक्ट, देखो, intake should be there but raw form is always better। बेटर। कुक तो कुक इसमें होता है ना, तो ओके। रॉ इज बेटर। अगर हाँ नहीं ले सकते अब दूसरी फॉर्म में ले लो, वैसे भी नहीं ले सकते हो, यू डोंट लाइक इट एट ऑल, तो आप किसी और फॉर्म में ले लो। देन आयरन यू कैन वन कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ अनार की फॉर्म में ले ले, पालक, पालक पनीर बना ले, उसके में जूसेस होते हैं, सॉरी सूप्स होते हैं, तो ये सब इंक्लूड किया। एग्स खा सकते हैं, तो ये सब पी सकते हैं। कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बहुत लोगों में मिलती है, और स्पेशली मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है बहुत जगह कि वेजिटेरियन या वेगन डाइट वाले लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज विटामिन बी के सोर्सेज ही नहीं है वेजिटेरियंस में, वेरी लेस। तो ओके। आप लॉन्ग रन में करेंगे क्या, मतलब वी हैव टू, मतलब वो कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी दैट कम्स वेजिटेरियंस में ज्यादा होती है। हम्म। नॉन वेजिटेरियन में समहाउ सी फूड्स वगैरह में से उनको मिल जाता है, एग्स में मिल जाता है ना, हम्म। रेड मीट में सब में मिल जाता है, बट मोस्टली B12 डेफिशिएंसी इज ऑलवेज देयर इन द वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं तो फिर वो अपनी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या ले सकते हैं? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के भी ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम्म। समटाइम्स जैसे B12 ले रहे हैं बट हम्म। बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, हम्म। तो एसिडिटी, पेट की एसिडिटी, या आपने देखा होगा पेट एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाए उसके लिए दो तीन चीजों का वो ध्यान रखें। तो हम्म। विटामिन की सप्लीमेंटेशन इज द बेस्ट वे। हम्म। मीट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, दही वगैरह ले सकते हैं, तो विटामिन बी के हाई जो सोर्सेज है वो ले सकते हैं। पैरेलली टेकिंग केयर ऑफ द एसिडिटी ऑफ स्टमक विच हम्म। इज एडिंग एप्पल साइडर विनेगर बिफोर एवरी मील। हम्म। उससे पेट का एसिडिटी बढ़ने से B12 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है बॉडी। और आजकल वुमेन्स में पीसीओएस की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप उस पर क्या बताना चाहेंगे गीतांजलि मैम, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको इससे बहुत हेल्प मिले? जैसे PCOS, यस इट इज वेरी कॉमन। हम्म। एंड जहाँ तक मैं, अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर कर रही हूँ आपसे। हम्म। आज तक मैंने जितने भी PCOD के केसेस, PCOS के केसेस देखे हैं, हम्म। 99% ऑफ फीमेल्स आर प्योर वेजिटेरियन। हम्म। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारा जो विटामिन बी है, दे आर हम्म। डेफिशिएंट इन विटामिन बी समवेयर। हम्म। विटामिन बी कंट्रोल्स हॉर्मोन्स, हम्म। बी कंट्रोल्स द नर्व्स। हम्म। तो बी जब वेजिटेरियन लोग पे सोर्स ही नहीं है, तो ऐसे लोगों में ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीजें अपीयर हो जाती है, विच इज PCOD एंड PCOS। तो इन दैट केस, इन शॉर्ट तो यही है, इफ फीमेल इज अ वेजिटेरियन, मोस्ट प्रोबेबली विच विल बी, वैसा ही होगा, आप विटामिन बी लीजिए हाई हम्म। डोजेज। हम्म। और हाई डोजेज से विटामिन बी में टॉक्सिसिटी नहीं होती, बिकॉज विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है। हम्म। और वो जितना अगर आपने बाई चांस ज्यादा डोजेज भी ले लिया है तो वो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा एडिशनल पास ऑन हो जाएगा। तो वो, और कीपिंग थिंग्स इन माइंड अगेन है ना, कि जैसे वही ACV एप्पल साइडर इंक्रीज कर लिया हमने, हम्म। फूड सोर्सेज भी हमने इंक्रीज कर दिए, प्लस अपना डाइट सिस्टम बेटर करके। ऑब्वियसली देर आर सर्टेन फूड्स जो PCOD PCOS में अवॉइड करना चाहिए, उनको छोड़कर अगर आप ये चीजों फॉलो करेंगे तो फिर फाइन। क्या फास्ट फूड्स का भी कुछ इफेक्ट होता है पीसीओएस पे? जबकि आजकल मैंने बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में और बहुत जगह न्यूज़ में ऐसा सुना है कि यंग गर्ल्स दे आर आल्सो हैविंग पीसीओएस प्रॉब्लम।
तो आजकल जो बच्चे इतना ज्यादा जंक फूड और सब खाते हैं, तो क्या इसका भी ये असर है पीसीओएस पर? वैसे हम्म। जंक खाएगा मतलब देर इज अ डेफिशिएंसी हम्म। ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम्म। जंक में कुछ बचा ही नहीं, बॉडी में हम्म। कुछ गया ही नहीं, वो हम्म। सिर्फ खाली कैलोरीज खा रहा है। हम्म। देर आर 99% चांसेस अगेन कि उसको विटामिन बी की कमी होगी। हम्म। एंड इस कमी की वजह से वो पीसीओडी पीसीओएस आएगा ही आएगा। सो देर दिस इज ऑल अ लिंक। हम्म। क्योंकि वो मैंने बाहर का फूड बार बार रीहीट कर रहे हैं, या अल्ट्रा प्रोसेस फूड हाई हीट दे करके वो जल्दी बनाते, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वैसे ही कुछ भी नहीं बचते हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ही नहीं अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का फूड या स्ट्रीट फूड सब खाते हैं तो। तो ये पीसीओएस के लिए अगर किसी को है ये, तो वो अपनी डाइट में क्या चीजें ले सकता है? जैसे इनिशियली तो सबसे पहले पीसीओएस में अगर जैसे मैं इससे एक केस आपको सुनाना चाहूंगी। हम्म। तो मेरी एक नोन थी, एंड वो काफी डॉक्टर्स के पास गई, शी हैड प्रॉब्लम, पीरियड्स हो ही नहीं रही हैं 6 महीने से। हम्म। तो 18 years old। हम्म। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू आई नीड यू टू बैलेंस योर फूड। ठीक हम्म। है, आप खाने को बैलेंस करो। ठीक है ना, बैलेंस मीन्स एडिंग ऑल द थिंग्स। हम्म। साथ में मैंने विटामिन बी ऐड कर दिया, एंड इधर से मैंने उसका डाइट सेट कर दिया। हम्म। विद इन 2 months उसको वो पीरियड्स आ गए। हम्म। इट इज नॉट अबाउट एनी मेडिकेशन, इट इज हम्म। अबाउट द नीड। हम्म। बॉडी की उस वो ऑर्गन तो भूखा था, हम्म। उसको चाहिए जो न्यूट्रिशन था वो मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज ईटिंग वॉज पुअर। हम्म। ईटिंग ठीक होना मतलब बॉडी को सब कुछ मिलना, हम्म। वो मिलते ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अगर जैसे कि हमारी जो एल्डरली वुमेन्स हैं, मदर्स हैं, उनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी होती है, दे आर वेरी प्रोन टू यूरिन इन्फेक्शन, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो कैसे फूड्स ले सकती हैं कि भाई उन्हें यूरिन इन्फेक्शन जल्दी जल्दी ना हो? राइट। तो जैसे इट इज ऑब्जर्व, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि यूरिन हम्म। इन्फेक्शन फीमेल्स में क्यों ज्यादा होता है। हम्म। क्योंकि फीमेल्स का जो ब्लैडर होता है ना थोड़ा नीचे होता है, हम्म। प्रोन टू द इन्फेक्शंस। हम्म। इन्फेक्शंस होता है जनरली 3 पार्ट्स पे हो सकता है, या तो ब्लैडर में होगा, या ट्यूब्स में होगा, या किडनीज में होगा। हम्म। मोस्ट कॉमनली ब्लैडर सबसे नीचे होता है, इसलिए हम्म। उसको हम्म। जैसे जैसे हम एज करते हैं मेनोपॉजल फेज के बाद, जो हम्म। फीमेल्स होती है उनके जो ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है वो पतली हो जाती है। ओके। पतली होने की वजह से बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हम्म। ऐसे केसेस में ऐसी फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, हम्म। इलेक्ट्रॉल्स को बैलेंस करना चाहिए ना, वाटर इनटेक इज अ की। हम्म। इलेक्ट्रॉल्स को बैलेंस करना मतलब अगर किसी को हो गया है तो वो अपना जैसे ओआरएस है ना, जैसे इलेक्ट्रॉल्स मिलते हैं मार्केट में है ना, एडिक्वेट सॉल्ट्स एंड वो इनटेक अपना रखें, ऑटोमेटिकली वो हील भी हो जाता है एंड रेकर नहीं करता। क्योंकि हम्म। एल्डर ओल्ड एज में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। हम्म। पर जैसे कि कहा जाता है क्रैनबेरी वो यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो क्या उसको लिया जा सकता है डेली बेसिस पर? सो क्रैनबेरी जूसेस आर गुड हम्म। अवॉइड करने के लिए, बट जिसको यूटीआई है ऑलरेडी हम्म। उसको क्रैनबेरी जूस इतना हेल्प नहीं करेगा ना। ओके। अगर हम उसकी जगह उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो बार बार रीअकर ना करे, तो आप ले सकते हैं उसको, यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो हेल्प और करेगा। बिल्कुल, और आप अपनी जैसे एप्पल साइडर इज ए टी, हम्म। फर्मेंटेड होता है। एप्पल हम्म। साइडर वाटर जब वाटर इनटेक हाई करते हैं, हम्म। एप्पल साइडर वाटर भी आप एड ऑन रखिए, वो ओके। प्रिवेंट भी करेगा, और अगर हो गया है तो हम्म। उसको heal भी जल्दी करेगा। तो उसको कैसे लेना होता है? एक ग्लास पानी में आप 1 स्पून डालते हैं? 5 स्पून एप्पल साइडर डाल के उसमें ओके। सॉल्ट डालते हैं, पिंक सॉल्ट, ओके, पिंक वो सॉल्ट। डाल के आप लीजिए, और हाफ लेमन भी आप उसमें डाल सकते हैं। एंड अगर वेट लॉस ड्रग्स की बात करें, तो आजकल ओजेम्पिक बहुत फैशन में है, और भी वेट लॉस ड्रग्स है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है?
सी एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, ठीक हम्म है, वो आर्टिफिशियली इट इज फोर्सिंग बॉडी टू लूज वेट। हम्म टेम्पेक जैसे ड्रग्स क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन में जाकर ना आप हम्म वहाँ एक हार्मोन जो होता है उसको सप्रेस करते हैं, जिसकी हम्म वजह से भूख नहीं लगती। हम्म भूख नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली अ पर्सन विल लूज। बट हम्म लॉन्ग रन में इट विल नॉट हेल्प, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। डाइजेशन इश्यूज, लोगों को वॉमिटिंग, हम्म डायरिया, इंडाइजेशन एंड ऑल, इंटेस्टाइनल, इवन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग इंटेक से इनको इंटेस्टाइनल कैंसर तक भी होने के चांसेस हैं। ओके, सो वी शुड कैंसर तक अवॉइड, हो जाता है इन ड्रग से? ओके। चांसेस हैं, यस यस, इन ड्रग्स को। सो इन ड्रग्स को लॉन्ग रन में नहीं यूज करना चाहिए। एंड वैसे भी जब ये ड्रग्स आए थे अर्ली टाइम में जब ये आए थे, तो इन पे क्लियरली इट इज रिटर्न कि हम्म इट इज टू हेल्प पीपल विद डायबिटीज, हम्म टाइप डायबिटीज, है ना, कुछ हम्म उन्होंने पैरामीटर्स दिए थे। एंड बिकॉज जैसे डायबिटीज को जब हील करते हैं, बिकॉज इट सप्रेसेस द, जैसे इंसुलिन ट्रिगर ना हो, हम्म उसके लिए इंसुलिन स्पाइक होती है, तभी शुगर शुगर लेवल्स हम्म हाई। हम्म इंसुलिन ट्रिगर ना हो उसके लिए इन्होंने ड्रग बनाया था। ऑब्वियसली अगर शुगर स्पाइक नहीं हो रही तो वो उससे वेट लॉस भी होगा। हम्म। वो भी वो भी को लोगों ने काउंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वेट लॉस के लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया हम्म। उसको यूज, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर लॉन्ग यूज। वो आपको मोर गुड करने की जगह इट विल डू मोर हार्म टू यू। राइट राइट, पूरा इंटेस्टाइनल इंडाइजेशन, पूरा सिस्टम इट विल स्पॉइल। तो जैसे कि कोई बहुत ज्यादा ओबीज है, उसका अनकंट्रोलेबल वेट है, या उसको डायबिटीज है, बहुत हाई डायबिटीज है, तो क्या ऐसे लोगों को फिर अपने डॉक्टर से पूछ करके अगर वो रिकमेंड करते हैं तो वो लोग ले सकते हैं इस तरह की ड्रग्स जो एक्सरसाइज से और डाइट से नहीं ठीक कर पाते हैं? देखो ले सकते हैं, हम्म बट why to take? See, I हम्म don't recommend people taking any drug हम्म। for any weight loss. वेट लॉस। Weight is just a number, हम्म हम्म just a number. हम्म अगर कोई वेट लॉस कर भी ले, हम्म 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, हम्म उसके बाद कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए, हम्म। नो पॉइंट लूजिंग वेट। राइट। क्योंकि अब अगर कोई वो मेडिकेशन लेगा, वेट गेन तो होगा ही होगा, हम्म है ना, मेडिकेशन ले रहे हैं, बॉडी अगेन जो भी वेट गेन हो जाएगा वापस, तो वेट हम्म लॉस बिकम वेस्ट। ऑलवेज प्रेफर नेचुरल वे ऑफ लूजिंग वेट। हम्म थोड़ा टाइम लग जाए, हम्म पूरी लाइफ से तो बेटर ही है ना। इट मे हम्म टेक 1 ईयर हम्म देन 2 मंथ्स। और वैसे भी जो भी ड्रग्स होते हैं बहुत फास्ट वेट लॉस करते हैं, ऐसे लोगों का स्किन लटक जाएगा। हम्म क्योंकि स्किन की जो इलास्टिसिटी है, धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे तो स्किन साथ में स्ट्रेच होती जाएगी। हम्म। स्किन लटकी तो वी विल नॉट लुक गुड ना, देयर इज नो पॉइंट लूजिंग, सो आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो जैसे कुछ सर्जरीज भी आई थी बीच में कि आप जिनका बहुत ज्यादा वेट है तो आप वो सर्जरी से शायद आपके इंटेस्टाइन छोटे कर देते हैं ताकि आपको भूख, जैसे कि आप बता रहे थे कि भूख कम लगे, तो वो भी फिर लॉन्ग रन में इट विल नॉट बी फिजिबल, राइट? कि वो लॉन्ग रन में आपके सारे साइड इफेक्ट्स उसके शो करेगी आपको। अननेचुरल इज अननेचुरल। हम्म बायोरेटिक सर्जरीज होती हैं जिसमें वो हम्म तब बता रहे, वो साइज इज रिड्यूस्ड, है ना, जो लोगों को भूख ही नहीं लगती है। हम्म बात वही हुई ना, हम्म डाइट करके भी यू हैव टू रिड्यूस द फूड जस्ट हम्म बिकॉज यू कुड नॉट कंट्रोल इट। हम्म आपने सर्जरी करवा ली, हम्म आप खाना इतनी क्वांटिटी से ज्यादा पचा ही नहीं पाते, नो हम्म पॉइंट, तो पहले कर लेते। हम्म इट इज अगेन द माइंडसेट। मुझे ये लगता है लोग शॉर्टकट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम्म अपने आप डॉक्टर कर देगा, हमें हम्म ना करना पड़े। और हम्म वो डॉक्टर जो करता है करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट इट हम्म इज नेवर 100%। हम्म आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल। तो सर्जरीज आपको जो करना है मेरे अकॉर्डिंग 1 साल और लग जाए कोई बात नहीं, पूरी लाइफ तो बेटर ही है। बेटर है। तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। हम्म। और गीतांजलि मैम, आपसे एक बात और पूछनी थी कि जैसे कि जो लेडीज हैं जिनको मेनोपॉज होने वाला है या कुछ है, तो मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका वेट गेन भी बहुत होता है।
तो ऐसी लेडीज के लिए आप क्या बताना चाहेंगी, कुछ इससे रिलेटेड कुछ आप बताना चाहेंगी? सी मेनोपॉजल फेज सबकी लाइफ में आता है, एवरी फीमेल को। हम्म। बहुत सारे सिम्टम्स भी आते हैं उसमें। हम्म। ठीक है, इट इज ऑल जो फिट होते हैं, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, हम्म। सिम्टम्स उनको भी आते हैं, पर हम्म। कम। हम्म। इसीलिए मैं तो बीइंग फीमेल, फीमेल्स को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखो। हम्म। उसमें आता है अपने आप का ध्यान रखना। हम्म। आप अपना स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस रखो, टेक प्रॉपर स्लीप लेवल्स। हम्म। आई नो बीइंग फीमेल इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको हंड्रेड्स ऑफ टास्क करने होते हैं। टास्क होते हैं बट डेफिनेटली। अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालने में कोई हर्ज नहीं है। हम्म। बिकॉज कहते हैं ना, वो जिस तन लगा उस तन जाना, द पेन्स दे फील एज दे हम्म। themselves will feel। अब मेनोपॉजल में लेडी में गो, पर्सन में गो थ्रू द डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, जो हर कोई बेयर नहीं कर पाएगा। क्योंकि लाइफस्टाइल इज गुड, हेल्दी लाइफस्टाइल है, सिम्टम्स कम होंगे, आप अपने आप को संभाल पाओगे, तभी तो आसपास वालों को संभाल पाओगे। So I would recommend exercises regularly, not in the menopausal phase। पहले भी आप रेगुलर अपना एक्सरसाइज रखिए, वीक में 2-3 टाइम्स। स्लीप अपना प्रॉपर रखिए, अपने लिए टाइम निकालने में कोई हर्ज नहीं है। एंड द मेडिटेशन, द ग्रेटिट्यूड, एवरी डे मॉर्निंग टेकिंग आउट 10 मिनट्स, ठीक है, फॉर सेल्फ, फॉर ग्रेटिट्यूड, फॉर द हैप्पीनेस। वो अंदर से वो सारा वो नेगेटिविटी निकाल देगा। एंड बीइंग फीमेल, क्योंकि फीमेल्स बहुत लोगों के कांटेक्ट में आती है सबसे ज्यादा, मतलब फैमिली में भी एंड रिश्तेदारों में जो भी होता है, तो दिस विल हेल्प देम। एंड वंस दे फील हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, दे विल बी एबल टू सारे सिम्टम्स को ओवर पावर कर जाएंगे। और जैसे कि आप एक हेल्थ और फिटनेस कोच है, तो आपका अपना, आप सब लोगों की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उनकी डिजीजेस के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान आप बनाती हैं, करती हैं, उनको देती हैं। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका क्या डाइट प्लान होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आप कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? तो बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है मेरा, ऐसे कोई मेजर नहीं है। मैं सिर्फ आई जस्ट बैलेंस थिंग्स, है ना। जैसे बीइंग फ्रॉम द पंजाबी फैमिली, हमारे पराठे बहुत बनते हैं। मैं हम्म। प्रेफर नॉट टू ईट एवरी डे। हम्म। If I'm having pranta in the morning, I'll prefer taking chila at night made of मूंग दाल। अगर मुझे लगता है बाय चांस बाहर का बहुत हो गया, मीठा ज्यादा खा हो गया ड्यू टू समथिंग, वैसे तो मैं मीठे को भी बैलेंस करती हूँ। आई टेक ट्वाइस, 2-3 दिन में एक बार, या रोज दिन में पूरी क्वांटिटी। कभी हमने मीठा ज्यादा खा लिया तो 1-2 दिन नहीं खाया, जस्ट टू बैलेंस। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम बॉडी को सुन रहे हैं। हम क्रेविंग्स को नहीं सुन के अपने आप को सुन रहे हैं। अगर मुझे लगता है जैसे बहुत ज्यादा आटा आटा हो गया, सुबह आटा खाया है, दोपहर में ओट्स खा लिए, ठीक है। या जैसे कभी बच्चा मान लो घर में है, तो में जा रहा है कि मम्मी मैं कुछ डिफरेंट खाऊंगा, ठीक है, उसके चक्कर में हमें भी खाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप ओट्स यूज कर लो, यू मेक ओट्स वॉफल्स फॉर द किड्स। यू मूंग दाल चीला यूज कर लो, बेसन कर लो, आप यूज सूजी कर लो, मिलेट्स, डोसा। ऑलवेज कीपिंग अ वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो मैंने कभी नहीं खाया, इट इज नो। मैं सब खाती हूँ, बट आई नो वेयर टू बैलेंस। And I strictly follow intermittent fastings because I know these gaps will help my body heal लॉन्ग टर्म में। एंड वाटर इनटेक अपना हाई रखना है। ठीक है, अगर प्लेन वाटर नहीं पी सकते तो ऐसी भी इज अ बेस्ट ऑप्शन, बट इसके अलावा भी आप, कई लोगों को जीरा वाटर बड़ा पसंद है, ग्रीन टी भी पसंद है, सम पीपल लव ब्लैक टी, ब्लैक कॉफीज, हमें डिफरेंट फ्लेवर की टीज पसंद है, काढ़ा पी सकते हैं। वाटर इनटेक, वाटर की फॉर्म में कीप ऑन टेकिंग, योर फेस विल ग्लो, योर बॉडी विल शाइन, एंड डाइजेशन विल बी गुड। तो आपके भी कोई चीट मील होता है, चीट मील डे या कुछ ऐसा होता है आपके भी? तो चीट क्यों, जब मैं सब कुछ खा रही हूँ तो एवरी डे इज चीट, एंड एवरी डे आई बैलेंस इट आउट। Balance. Okay. इट इज ऑल द A good लिसनिंग टू द strategy. बॉडी। या सो लिसन टू द बॉडी, लेट बॉडी टेल यू। ठीक है ना, अगर बॉडी इस खाने को खाकर भारी फील कर रही है, तो ईट दैट दोस फूड्स लेस।
वही, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रूट कॉज। हम्म लिवर ठीक नहीं है, उसको परेशान कर रहे हैं, वो फूड्स खा रहे हैं, तो इट विल इम्पैक्ट। तो रूट कॉज पता है, वी विल हील। उसके बाद सब कुछ खाओ, बट हम्म खाओ सलीके से। हम्म। और जैसे कि आपको कभी मंचिंग करने का मन करता है तो आप कौन से ऐसे लो कैलोरी स्नैक्स हैं जो आप लेते हैं अपनी डाइट में? राइट, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रिक्टली जो अवॉइड करती हूँ चीजें, वो है मैदा और मीठा बहुत ज्यादा। हम्म कभी once in a blue moon वी कैन हैव, उसके अलावा जितने भी स्नैक्स यू कैन हैव, जैसे हम्म आप ले सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, हम्म सीड्स पड़े हैं, हम्म आपके ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं। हम्म समटाइम्स जैसे आप मतलब आपने पीनट्स हैं, पीनट सैलेड बना लिया। अगर हम्म बहुत हड़बड़ी में हो तो आप जैसे मखाने वगैरह बना के आप रख लो। हम्म यू कैन हैव दिस, दीज आर द बेस्ट स्नैक्स। एंड वन मोर थिंग, अगर बच्चों की हाइट के बारे में हम बात करें तो बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली वो एक जेनेटिक होता है कि पेरेंट्स की कितनी हाइट है उस हिसाब से, बट क्या कुछ एक्सरसाइजेस या डाइट में भी बच्चे ले सकते हैं जो अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं? यस डेफिनेटली। हम्म हाई प्रोटीन्स, प्रोटीन्स विल हेल्प इंक्रीज इन हाइट हम्म along with कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये बताओ। तीन चीजें अगर बॉडी में मिल गई हम्म ड्यूरिंग द बच्चों का जो एडोलेसेंट जो एज होता है, हम्म दे विल ग्रो, हाइट हम्म। उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रोटीन हाइट, जैसे कि एग्स ले सकते हैं वो, या फिर कुछ दाल्स या पल्सेस उस तरह की चीजें? यस यस यस, Eggs। दाल, पल्सेस। अगर हम्म नॉन वेजिटेरियन है तो दिस मीट, हम्म फिश एंड हम्म ऑल। एंड अगर वेजिटेरियन है तो दाल, टोफू ले सकते हैं, न्यूट्री ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। हम्म सब चीजों में द प्रोटीन इज वेरी हाई, कैल्शियम इज देयर। तो विटामिन डी तो सेपरेटली वन हैज टू टेक, वो हम्म रेगुलर लेना बच्चों को इज मैंडेटरी। तो मिल्क में विटामिन डी नहीं होता? जैसे कुछ मिल्क्स आते हैं उसमें लिखा होता है कि दिस मिल्क कंटेन्स विटामिन डी, तो उसमें मिल्क की मात्रा इसमें विटामिन डी की इतनी नहीं होती ग्रोथ के लिए। विटामिन डी मैक्सिमम जो मिलता है वो दूध से। हम्म। दूध में इतना कितना आप ले लोगे, हम्म दूध की डिपेंड करती है यूवी इंडेक्स बेसिस पे। हम्म जितना ज्यादा यूवी इंडेक्स हाई होगा उतना ज्यादा डीप पेनिट्रेट करेगा बॉडी में हम्म विटामिन हम्म डी। जैसे हम्म इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पर यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, हम्म वहां पे 15 to 20 मिनट्स विदाउट सनस्क्रीन इज हम्म सफिशिएंट हम्म विटामिन डी के लिए। तो हम्म जो कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज या कैनेडियन कंट्रीज हैं जो ऊपर की साइड है, हम्म वहां पर यूवी इंडेक्स इज वेरी लो। वहां हम्म पे 2-2 घंटा भी आप बैठोगे विदाउट सनस्क्रीन, तब जाकर आपकी बॉडी में प्रॉपरली विटामिन डी एब्सॉर्ब होएगा। हम्म बट पीपल डोंट डू दैट, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। हम्म वो विटामिन डी ऊपर से एज ए सप्लीमेंट वन हैज टू टेक, बीइंग एनी कंट्री। स्पेशली हम एशियंस में तो बहुत ज्यादा हर किसी में ही विटामिन डी की कमी होती है। आजकल तो बच्चों को भी छोटे होते से ही आजकल डॉक्टर्स पहले ही रिकमेंड कर देते हैं विटामिन। और एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? तो मैं यही कहूंगी, दिस इज ओनली वन लाइफ, वन टाइम। जो कहते हैं ना, हम इतना पैसे स्पेंड करते हैं अपनी बॉडी, स्किन ऊपर से, ठीक है ना। हम्म गिव टाइम टू योर बॉडी बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस हम्म यू ऑल हैव टू लिव। कपड़े चेंज हो जाएंगे, जब 70 साल की उम्र में आप दौड़ रहे होगे ना, द हैप्पीनेस यू विल हैव, देन अगर कोई 50 साल की उम्र में हॉस्पिटलों के चक्कर काटता है। हम्म तो वी आर ब्लेस्ड, दिस लाइफ विल नेवर कम बैक। और हम्म ये जो हमारी एज है ये कभी वापस नहीं आएगी। हम्म तो फोकस ऑन इट, डू वॉट एवर इट टेक्स टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बस आपको हेल्थ है ना, तो सब कुछ है, पैसा भी आप इंजॉय करोगे, वेल्थ भी इंजॉय करोगे, फैमिली भी इंजॉय करोगे। तो दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू से, स्पेशली टू विमेन, बिकॉज विमेन सबका ध्यान रखती है अपनी हेल्थ को छोड़कर, एंड शी इज अ पिलर ऑफ द फैमिली। उसको कुछ हो गया पूरा घर हिल जाता, सही बात है। स्पेशली इन एशिया। ऐसे तो एवरीवेयर इट इज सेम, बट इन हम्म एशियन कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया। हम्म बट अगर वो विमेन स्ट्रांग रहेगी ना, तो हम्म विमेन को लगता है मैं अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी पे रख कर रह लूंगी, इज रॉन्ग।
जब हम्म वो विमेन अपने आप को सबसे स्ट्रांग बनाती है ना, हम्म एवरीवन अराउंड हर उनके लिए हम्म वो इंस्पिरेशन बन जाती है। तो वो हम्म अपना ध्यान रखती है, बच्चे नोज की हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है या अपना ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आपका फैमिली, आपके सब लोग आपके आसपास आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं। हम्म बट अगर वही हम इसको नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में द फीमेल गोज इनटू डिप्रेशन, हम्म बिकॉज कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहा है, हम्म बिकॉज वो अपने आप ही इनविजिबल हो गई। So it is always good to take care of your face, your skin, your body because you are so beautiful creatures in the world. That's all. थैंक यू गीतांजलि मैम, आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर व्यूअर्स। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट विद शिल्पा। थैंक यू। Thank you, Shifa. I hope I have added value to the people, and I'm sure people will डेफिनेटली। definitely look forward for this wonderful learn a lot from this. Thank you. थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आज का इस वीडियो में आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।